आज हम देखेंगे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का क्या रोल है रिएक्ट में। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो जब भी आप कोई बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर भी जो मॉड्यूल्स होते हैं वो फाइल, मतलब हम अपनी एप्लीकेशन को फाइलों में स्प्लिट कर देते हैं, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट की भाषा में, जावा स्क्रिप्ट की अगर अपन बात करें तो, क्योंकि रिएक्ट ये कहती है कि आप जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे, मान लीजिए आपका आपका एक कोई पेज है ना, ये मान लीजिए आपका एक पेज है और इस पेज पे आप मान लो 4 कंपोनेंट, इस पेज के ऊपर 4 कंपोनेंट है। यहाँ पे आपका हेडर है, यहाँ पे आपका फूटर है, और हेडर फूटर के बाद में कंटेंट एरिया है, फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स है, और कुछ और पेज पे एक कंपोनेंट इधर बना हुआ है। तो इसमें जितने कंपोनेंट बने हुए हैं, रिएक्ट कहती है कि हर कंपोनेंट के लिए आप जेएस फाइल बनाइए। तो अगर 4 कंपोनेंट बनाएंगे तो 4 जेएस फाइल बनेगी, है ना। और वो जेएस फाइल जो होगी वो होगी मॉड्यूल। रिएक्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, तो वो जेएस फाइल जो होगी वो मॉड्यूल होगी। अब इस जेएस फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इस जेएस फाइल के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं। इस जेएस फाइल के अंदर क्या हो सकता है, एक तो हो सकते हैं फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। फंक्शंस के बाद में दूसरा अरे हो सकते हैं, अरेज हो सकते हैं। फंक्शन हो सकते हैं, अरे हो सकती है, क्लासेस हो सकती है ना, क्लासेस हो सकती है। और क्लासेस के बाद में क्या बचता है फिर, वेरिएबल। तो क्लासेस हो सकती है और वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये होता है मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, है ना। अब मॉड्यूल जब हम बनाएंगे तो एक जेएस फाइल बनाएंगे, तो फिर हमको क्या करना होगा, हर मॉड्यूल को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराना होगा। तो जब हम लोगों ने मॉड्यूल बना लिया, जेएस फाइल बना ली, हम लोगों ने मॉड्यूल बना लिया, अब वो मॉड्यूल जो है हमारा, मान लीजिए हमने एक मॉड्यूल बनाया या हमने एक जेएस फाइल बनाई। तो मान लीजिए हमने एक जेएस फाइल बनाई, लाइक हम लोगों ने बनाई यहाँ पे मेन डॉट जेएस। ठीक है, अब ये फाइल जो है वो दूसरे मॉड्यूल, मतलब दूसरे मॉड्यूल से इस फाइल को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये फाइल को अगर दूसरा मॉड्यूल एक्सेस कर पाएगा तो उसके लिए हमारे पास रिएक्ट ने कुछ हमको लेवल दिए हुए। रिएक्ट ने क्या दिए हैं, लेवल दिए हुए। रिएक्ट ने बोला है कि आप एक्सपोर्ट नाम का एक लेवल है, कीवर्ड है, जो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये मॉड्यूल जो होगा वो एक्सेसिबल होगा दूसरे मॉड्यूल के द्वारा, अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं तो। ठीक है, अब ये तो एक्सेसिबल हो गया, लेकिन इस मेन डॉट जेएस के अंदर कोई दूसरा मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कीवर्ड से क्या होगा कि ये मॉड्यूल दूसरी फाइल के द्वारा एक्सेसिबल होगा, और इंपोर्ट कीवर्ड हम जिस फाइल में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई कि जेएस फाइल एक मॉड्यूल होती है, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन हो सकते हैं, अरे हो सकती है, क्लासेस हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड के द्वारा उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्ट करता है, और इनका जो एक्सेस करने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। हम किसी एक फंक्शन को भी, पूरी जेएस फाइल को हम एक्सपोर्ट नहीं करते हुए किसी एक फंक्शन को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी उस पूरे जेएस फाइल में जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए, जितने फंक्शन बनाए, जितने वेरिएबल बनाए, जितनी क्लासेस बनाई, उसको हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो मैंने ओपन फोल्डर पे गया, ओपन फोल्डर पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊंगा मैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट के अंदर गया और यहाँ पे मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट जो फोल्डर है इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ मॉड्यूल्स, क्योंकि हम लोग यहाँ मॉड्यूल्स का एग्जाम्पल बनाएंगे। तो मैंने मॉड्यूल्स एक फोल्डर बनाया और उसको नाम दे दिया मैंने मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स बन गया फोल्डर। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर हम लोग
एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से मॉड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। तो सबसे पहली फाइल मेरे को बनानी पड़ेगी index.html। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे और इस फाइल को नाम दे देता हूँ index.html। ये फाइल बन गई index.html। इसके अंदर मैं HTML5 का कोड लिख देता हूँ जो कि विजुअल स्टूडियो कोड मुझे जनरेट करके देता है, वो मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मेरे को दो फाइलें बनानी, एक main.js बनाना है, एक main.js फाइल बनाना है और दूसरा एक मॉड्यूल फाइल बनाना है जिस मॉड्यूल फाइल को मैं नाम दूंगा welcome.js, है ना, या root.js, जो भी है root.js। तो मैं दो दो जावास्क्रिप्ट फाइल बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल और नई बनाई, यहाँ पे मैं गया और एक नई फाइल मैंने बनाई ना, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर गए और एक नई फाइल मैंने बनाई, उसको मैंने नाम दे दिया main.js। ठीक है, और एक और नई फाइल में बनाता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे root.js। तो एक और नई फाइल बनाता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं root.js। ठीक है, तो HTML बन गया, main.js बन गई और root.js बन गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, index.html में जाते हैं। index.html में मैं क्या करता हूं, index.html में मेरे को फाइल को इंक्लूड कराना होगा। उसके पहले मैं root.js में जाता हूं क्योंकि root.js ही वो फाइल है जिसको एज ए मॉड्यूल में इंपोर्ट करूंगा main.js के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ एक फंक्शन लिखता हूं। तो मैंने लिखा फंक्शन मैंने लिखा ग्रीट। ठीक है, फंक्शन ग्रिड लिखा और मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम। फंक्शन ग्रिड लिखा और मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे नेम को कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हो गया। ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को, क्योंकि ये एक मॉड्यूल हो गया, root.js मतलब जावा स्क्रिप्ट की भाषा में ये हो गया हमारा मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे मॉड्यूल मेरी एप्लीकेशन के इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देता हूं। तो मैंने एक एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा दिया। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है ये अब दूसरे मॉड्यूल के द्वारा एक्सेसिबल होगा क्योंकि आपने इसको एक्सपोर्ट करा दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूं main.js में और main.js में मैं क्या करता हूं, main.js में मैं इसको इंपोर्ट करता हूं। तो मैंने main.js में इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट लिखने के बाद में चूंकि ये एक एक्सप्रेशन होगा तो मुझे एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो, उसके लिए करली ब्रेसेस यहाँ पे लगेंगे। और फिर मैंने यहाँ ग्रीट फंक्शन लिखा। ग्रीट फंक्शन फ्रॉम क्या, मॉड्यूल का नाम। तो मॉड्यूल का नाम, अब करेंट डायरेक्टरी में अगर कोई चीज है तो आप यहाँ पे डाट और फॉरवर्ड स्लेश लगा के और यहाँ पे root.js जो कि मेरा मॉड्यूल है उसको मैंने root.js लिख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब ये ग्रीट फंक्शन जो है, ग्रीट फंक्शन जो रूट मॉड्यूल का है वो मेन वाले फाइल में भी हमको मिलेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लेता हूं मैं और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सचिन जो कि मेरा नाम है। तो यहाँ पे मैसेज जाएगा console.log में सचिन प्रिंट हो जाएगा। इसको देखने के लिए मैं एक अलर्ट मैसेज भी यहाँ पे लगा देता हूं। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक अलर्ट मैसेज लगाया और अलर्ट मैसेज में भी मैंने इस नेम को करा दिया प्रिंट। तो अब हमारा index.html बन गया, मेन root.js बन गया जो कि हमारा मॉड्यूल है और main.js बन गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमारा अगला एजेंडा ये है कि हमको index.html में इस मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, मतलब हमको इस जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट फाइल को हमको इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे यहाँ पे, है ना, स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जब भी कोई मॉड्यूल फाइल एज ए मॉड्यूल किसी को हमको लाना है ना, किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को एज ए मॉड्यूल इंक्लूड करवाना है HTML फाइल में, तो हमको टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल देना होता है। तो टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल मैंने दिया, main.js दिया। तो मैंने HTML के अंदर मैंने टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल और src के अंदर वो पाथ लिख दिया। तो अब क्या होगा, मेरे HTML में मेन फाइल आ गई, main.js आ गई। अब main.js के अंदर मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट करा दिया। किसको इंपोर्ट करा दिया, root.js को।
और रूट डॉट जेएस में मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दिया, मतलब रूट डॉट जेएस में ये जो फंक्शन बना है ना ये मुझे मिल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को मैं करता हूँ रन। तो इस एग्जाम्पल को रन करने के लिए मैं गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये अलर्ट मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, और अगर मैं कंसोल लॉग में जाऊंगा तो कंसोल लॉग में भी ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये एक एरर आ रही है, ये एरर तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये 404 एरर है, इसको कोई फेव आइकॉन नहीं मिल रहा है इसलिए एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक मॉड्यूल फाइल बना के उस मॉड्यूल फाइल को अपने HTML के अंदर इंक्लूड कराते हैं। और अभी हम लोगों ने एक फंक्शन, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के और तरीके, इस फाइल में अभी ये एक फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ, अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को हर किसी के आगे बार बार एक्सपोर्ट ना लिखना पड़े। मान लीजिए इस फाइल के अंदर मैंने 10 फंक्शन बनाए, तो 10 फंक्शन के अंदर मुझे एक्सपोर्ट 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 लिखना पड़ेगा। तो उस केस में हमको क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमको मल्टीपल, अभी हम लोगों ने एक ही फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमको अगर मल्टीपल मेंबर को, इसमें मेंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, अरे हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल मेंबर को अगर हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग चलते हैं वापस से हमारे एग्जाम्पल पे। तो ये हमारा एच टी एम एल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग चलते हैं रूट डॉट एच टी एम एल पे। तो रूट डॉट एच टी एम एल में जैसे हमने ये फंक्शन बनाया था ग्रीड, ठीक है, अभी ग्रीड फंक्शन हमने बनाया था, तो अब इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था, है ना, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया, और कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया, मान लीजिए वेरिएबल वन, मैं इसको नाम दे देता हूँ, या कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाया मैंने, है ना, मान लीजिए मैंने एक अरे बना दिया, कांस्टेंट वेरिएबल के तौर पे मैंने एक अरे बना दिया जिसमें मैंने कुछ वैल्यू दे दी, लाइक 2, 3, 2, 5, 10, ये मैंने एक ये एक अरे मैंने बना दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर एक अरे हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और कांस्टेंट बनाया और उसको मैंने नाम दे दिया, लाइक AR नाम दे दिया, या R नाम दे दिया, और R नाम देके मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है, तो मैंने 3.14 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल कितने मेंबर हो गए, तो ओवरऑल 3 मेंबर हो गए, जिसमें से एक फंक्शन हो गया और 2 कांस्टेंट हो गए। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया ग्रिड मेरा, एक फंक्शन होने के बाद में ये दूसरा एक वेरिएबल हो गया जिसको मैंने ARR नाम दिया, और एक यहाँ पे R हो गया। मुझे इन तीनों को एक्सपोर्ट करवाना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इन तीनों के आगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिखूं, लेकिन अगर मेरे को एक साथ इन तीनों को एक्सपोर्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में चूंकि ये एक एक्सप्रेशन है जावास्क्रिप्ट का, तो ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑन हुआ, और फिर मुझे क्या करना है, ग्रीट कॉमा, दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, ARR, और ARR के बाद में जो है वो क्या है मेरा R, ये तीनों को मैंने एक साथ लिखा। तो ये जो है वो यहाँ से मैंने तीनों को एक साथ एक्सपोर्ट कर दिया। अब इन तीनों को मुझे मेन में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि मेन डॉट जेएस में किस तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो अपन चलते हैं मेन डॉट जेएस के अंदर। अभी मेन डॉट जेएस के अंदर ग्रिड लिखा था मैंने, है ना, ग्रिड के बाद में यहाँ कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ आर लिखूंगा और यहाँ ARR लिखूंगा, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग में अपन गए थे, तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या प्रिंट कराना है मेरे को, कंसोल डॉट लॉग में मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरे को इसमें से जो वेरिएबल आ रहा है ना वो प्रिंट करवाना। ये ग्रिड तो मैंने कॉल कर लिया, तो ये ग्रिड तो सेम इसी की तरीके से यूज हो जाएगा, ग्रिड में कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं। लेकिन कंसोल डॉट लॉग में मेरे को इसको किस तरीके से एक्सेस कर पाऊंगा, मतलब मेरे को अभी ये जो आर वैल्यू है, अगर मेरे को आर की वैल्यू प्रिंट करवाना है ना, तो कैसे प्रिंट होगा, आर की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं जाऊंगा, चूंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है इसलिए ये इस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर, ये एक टेम्पलेट, जिस तरीके से टेम्पलेट चलता है ना, टेम्पलेट जिस तरीके से प्रिंट होता है उसी तरीके से ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर, डॉलर के बाद में ये कर्ली ब्रेसेस ऑन, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा आर।
और यहाँ पे सेमीकोलन। अपन देखते हैं अब ये आर को एक्सेस कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये आर को एक्सेस कर रहा है नहीं, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं index.html के अंदर, ये राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं मैं। तो देखिए ये ग्रिड फंक्शन तो हमारा चल गया, ग्रिड फंक्शन चल गया। उसके बाद में हम लोग कंसोल पे गए, ये ग्रिड फंक्शन तो हमारा चल ही गया, हम लोग कंसोल पे गए। कंसोल पे हम जाएंगे तो ये 3.14 भी हमने एक्सेस कर लिया। अब हम लोगों ने रूट में क्या किया था, रूट में हमने तीन तीन एक फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किया था और दो वेरिएबल हमने एक्सपोर्ट किए थे। उसमें से एक वेरिएबल हमको मिल गया। अब हम लोगों को आर चाहिए, मतलब ARR की वैल्यू चाहिए। 2, 5 और 10 जो लिखा ना, ये वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक फॉर लूप लगा देता हूं। तो मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और लेट आई, एक वेरिएबल ले लिया, काउंटर वेरिएबल आई ऑफ ARR लिया मैंने, आई ऑफ ARR लिया। और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो क्या होगा कि जो अरे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ना, वो अरे भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये अरे भी हमको यहाँ पे मिलेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार, कंसोल डॉट लॉग। एक सेकेंड, ARR हमने यहाँ लिया था, लेट आई, आई ऑफ ARR हम ले रहे हैं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने आई लिया है। तो ये आई भी हमको, ये अरे की वैल्यू भी हमको मिल गई, 2, 5 और 10। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मेंबर को भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे सिंगल, हमको सिंगल करवाना है, किसी एक मेंबर को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके आगे हम एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देंगे। अगर हमको मल्टीपल करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि और भी क्या तरीके हो सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के। अब हमारा तीसरा जो तरीका है वो इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब स्टार। स्टार के थ्रू अगर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट में स्टार को इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है वो हम देखते हैं। तो हम चलते हैं कोड में और इसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल कोड लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, index.html में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये फाइल तो सेम रहेगी index.html। उसके बाद में रूट, तो रूट डॉट जेएस हमने लास्ट टाइम जो रूट डॉट जेएस बनाई थी उसमें हमने 3 मेंबर फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था, ये भी सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मेन डॉट जेएस में एक चेंज होगा। मेन डॉट जेएस में ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसकी जगह मैं लिख देता हूं स्टार, है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूं स्टार, और स्टार एज एन कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, स्टार एज एन मैंने कर दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी चीजें, जितने भी मेंबर एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो हमको रिसीव हो जाएंगे मेन डॉट जेएस फाइल के अंदर एन नाम के ऑब्जेक्ट में। तो इसको प्रिंट करने के लिए अभी मान लो जी मुझे ग्रीटिंग फंक्शन कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, एन डॉट ग्रीट करके कॉल करूंगा मैं। ठीक है, और फिर मैं इस एन को, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को आर की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, एन डॉट आर, एन डॉट आर होगा। क्यों होगा एन डॉट आर, क्योंकि ये एन एन एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको, जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको रिसीव हो रही है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी, तो मैं कैसे कराऊंगा, एन डॉट। और चलिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरा एन वाला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको प्रिंट करके देखता हूँ कि जो मेंबर एक्सपोर्ट हुए थे वो आ रहे हैं या नहीं। तो अपन यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं वापस से जाता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ फंक्शन मिल गया मेरे को। अब कंसोल डॉट लॉग में हम जाते हैं तो जितनी भी चीजें हमको एक एक फॉर्मेट में मिलेगी, है ना। ARR इज नॉट डिफाइंड, ARR इज नॉट डिफाइंड, ये एक एरर आ रही है। चलो मेन डॉट जेएस पे हम लोग चलते हैं, और मेन डॉट जेएस में क्या बोल रहा है वो कि ARR इज नॉट डिफाइंड। ये हमने ARR कहां पे कॉल किया, आई ऑफ, एक सेकेंड, ये एरर जो आ रहा है लाइन नंबर 5 पे, ARR इज नॉट डिफाइंड, अभी इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और रन करके हम देखते हैं
तो ये जो है वो हम लोगों को सारी वैल्यू यहाँ कंसोल पे मिलनी चाहिए। तो हम लोग कंसोल पे चलते हैं, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया मैंने, कंसोल पे गया मैं, कंसोल पे गए हम लोग तो हमको पहला ग्रीड फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो रहा है, फिर हमको पाई की वैल्यू सक्सेसफुली मिल रही है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी हमको सक्सेसफुली मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मान लो अब यहाँ पे एक अरे है, तो ये अरे हमको मिल जाएगा ARR, जिसमें 3 अरे हैं, और ये जो अरे है वो किस में मिलेगा, हमको मॉड्यूल फाइल के अंदर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, या इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रीनेमिंग कैसे करना है। रीनेमिंग का मतलब है रीनेमिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। रीनेमिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब है, जैसे इस एग्जांपल में हमारी फाइल है root.js, इसमें एक ग्रिड फंक्शन मैंने बनाया है, और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करके ले जा रहा हूँ main.js में। अब क्या हुआ कि main.js में भी सेम फंक्शन बना हुआ है। मान लीजिए main.js फाइल है, और ये main.js में भी सेम फंक्शन है ना। जो फंक्शन हमारा root.js में था वो सेम फंक्शन main.js में है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगी एरर। इसमें क्या होगा, एरर आएगी। मैं जैसे ही ओपन करूंगा यहाँ पे, तो ये डबल बार डिक्लेयर हो गया ना फंक्शन, 2 बार डिक्लेयर हो गया फंक्शन। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी हमको। ठीक है, एक सेकेंड, ये main.js फाइल हो गई है मेरी, main.js फाइल है, यहाँ पे मैंने ग्रिड फंक्शन बनाया है। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, सारी चीजों को मैंने हटाया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है main.js में, तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, और इंपोर्ट में यहाँ पे मैं ग्रिड लिखता हूँ, सिर्फ ग्रिड लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रिड लिखा, ठीक है, इंपोर्ट ग्रिड। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, यहाँ पे जाके मैंने इसको सर्वर को चालू किया। एक सेकेंड, इसको मैं बंद करता हूँ, और दोबारा से ये HTML हो गया। main.js में ये मैंने ग्रिड लेके आया हूँ root.js से, और root.js के अंदर मैंने main.js में एक ग्रिड फंक्शन और बना दिया, और एक ग्रिड में जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एरर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर आया। एरर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ग्रिड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ग्रिड फंक्शन पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो main.js में भी हम सेम फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ से भी हम लोग सेम फंक्शन को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमने एक्सपोर्ट लिखा है ना, यहाँ पे हम लोग जो एक्सपोर्ट लिख रहे हैं उसको कैसे एक्सपोर्ट लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ग्रिड, तो ग्रिड एज वेलकम कर देता हूं मैं, ग्रिड एज वेलकम। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि ये वेलकम बन के जाएगा, मतलब root.js में ग्रिड फंक्शन जो बना है वो वेलकम के नाम से बना है, और यहाँ पे जो है वो main.js हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ वेलकम पास करूंगा। तो मैंने ये वेलकम पास किया, और वेलकम के बाद में मैंने यहाँ पे नेम में मान लीजिए कि मैंने हेलो पास कर दिया। ठीक है, हेलो पास कर दिया नेम में, तो ये हेलो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये वाला फंक्शन ग्रीट यहाँ पे होगा, और वेलकम जो फंक्शन है वो root.js का होगा। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, सेव किया, सर्वर यहाँ से इसको बंद किया। ठीक है, और दोबारा से मैं गया यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये फंक्शन राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कंसोल में गया, मैं कंसोल में गया तो ग्रिड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, ऐसा एरर क्यों आ रहा है। ग्रीड फंक्शन यहाँ पे बना दिया था मैंने, और ग्रीड को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, ग्रीड एज वेलकम, मतलब यहाँ पे ग्रीड एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वेलकम के फॉर्मेट में होना चाहिए।
तो ये एरर क्यों आया है? main.js main.js में मैं गया हूँ, main.js main.js में हम लोगों ने क्या किया है, ग्रिड फंक्शन को बनाया है। main.js में हमने ग्रिड फंक्शन बनाया और नेम आ गया कंसोल, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग ने वेलकम फंक्शन को यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम लोग वेलकम के फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट लिखा ग्रिड हैज वेलकम, क्योंकि ग्रिड फंक्शन यहाँ बना हुआ है। तो ये कोड एकदम सही है, कुछ कैशिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। 1 सेकेंड। ग्रिड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कंसोल लॉग में गए हम लोग, आइडेंटिफायर ग्रिड इज ऑलरेडी डिक्लेयर इन main.js। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलना चाहिए फंक्शन। ये main.js फाइल है, main.js में मैं फंक्शन ग्रिड बना रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा हाँ, हम लोगों ने जहाँ इंपोर्ट किया है ना, 1 सेकेंड, ये हम लोगों ने जहाँ इंपोर्ट किया यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हम जो इंपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट भी हमको वेलकम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलकम, सॉरी ये प्रॉब्लम था, तो मैंने वेलकम करके लिखा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ क्या, मैं कंसोल में गया तो यहाँ पर ये हेलो प्रिंट हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे को ये प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रीट फंक्शन कॉल करता हूँ। तो ये मैंने ग्रीट फंक्शन कॉल किया, ग्रीट फंक्शन के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सचिन पास कर दिया ग्रीट फंक्शन के अंदर। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि हेलो भी प्रिंट होगा और सचिन भी प्रिंट होगा, दोनों ही फंक्शन जो है वो प्रिंट होंगे, क्योंकि ग्रीट फंक्शन जो है वो क्या प्रिंट कर रहा है, अलर्ट में आ रहा है ना। ग्रीट फंक्शन जो अलर्ट हो गया और यहाँ पे भी अलर्ट हो गया, तो ग्रिड फंक्शन यहाँ चलेगा। ठीक है, तो ये हेलो आएगा और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है क्या? नहीं, ये दोनों प्रिंट हो गए, सचिन और हेलो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, main.js में सिर्फ कंसोल लॉग किया है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को अब समझते हैं रीनेमिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। रीनेमिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप यहाँ से ग्रिड फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ग्रिड फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जिस फाइल में आप एक्सेस कर रहे हो ग्रिड फंक्शन को, उसमें से पहले से एक ग्रिड नाम का फंक्शन बना हुआ है। तो क्या होगा, रीडिक्लेयर का एरर आएगा। इस रीडिक्लेयर के एरर को दूर करने के लिए रीनेमिंग का कंसेप्ट आता है। रीनेमिंग के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि ग्रिड एस वेलकम, मतलब रीड जो जाएगा दूसरी फाइल में वो वेलकम के फॉर्मेट में जाएगा, और हमको इंपोर्ट भी कैसा करना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा। वेलकम करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वेलकम फ्रॉम दिस फाइल, और इस तरीके से हम दोनों फंक्शन को फिर कॉल दे सकते हैं। तो इस तरीके से रीनेमिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काम करता है।